हेलो दोस्तों, मैं बापू सर। और आज क्लास 12 के अनसॉल्व्ड पहला जो मॉडल पेपर है आपका, उसको हम हल करेंगे। तो पहले में है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैराग्राफ्स वाला आप अनसॉल्व्ड निकाल लेंगे और इसका मैं हिंट दिए दे रहा हूँ। मैन इसे यहाँ से है, मैन इज ए डॉट डॉट डॉट, और ये है आपका विद अवर नाइबर्स, विद अवर नाइबर्स। ये है आपका पहला इसमें। तो इसमें जो है, जो क्वेश्चन पहला दिया गया है वो कह रहा है, वाई इज मैन कॉल्ड, वाई इज मैन, वाई इज मैन कॉल्ड ए डिजोरियस डिजोरियस एनिमल। वाई मैन क्यों, इज मैन आदमी, ए डिजोरियस एनिमल आदमी एक मिलनसार जानवर क्यों है। तो ये आपका पहली लाइन में लिखा है उत्तर इसका। कहाँ लिखा है? पहली लाइन में। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, मैन इज कॉल्ड डिजोरियस एनिमल। इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, मैन इज कॉल्ड ए डिजोरियस एनिमल। आदमी को मिलनसार जानवर इसलिए कहा गया क्योंकि ही लिव्ड क्योंकि वह रहता है इन ए सोसाइटी, क्योंकि वह एक समाज में रहता है। अथवा जो आपका अनसॉल्व्ड पेपर है उसकी पहली लाइन में आप लिख सकते हैं, मैन इज ए डिजोरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन इसका कहता है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नाइबर्स प्ले इन आवर लाइफ। तो इसका आपका जो है, तुरंत पहले पैराग्राफ से तुरंत दूसरे में आपका जो है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नाइबर्स प्ले इन आवर लाइफ। इसका जो है दूसरा, पहली फुल स्टॉप के बाद तुरंत ही जो है आपके अनसॉल्व्ड में दूसरा जो है लिखा हुआ है। इसका जो उत्तर है आपके तुरंत जो है दूसरे फुल स्टॉप के बाद आपको मिल जाएगा। तो इसका उत्तर उसी में लिखा है, हिज नाइबर्स आर द पीपल who are immediately around him because of their clothes proximity and the constant pressure of society
they play a crucial role in रियल लाइफ। ये आपका दूसरे का उत्तर हो गया। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ इज लविंग अवर नाइबर्स, हाउ इज लविंग अवर नाइबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। इसका जो है तुरंत उसी के ये लाइफ्स के बाद जो आपका पैराग्राफ है, इसके बाद तुरंत इसका उत्तर आपके अनसॉल्व्ड में ही मिल जाएगा, उसी पैराग्राफ में, अंतिम पैराग्राफ में लिखा है दियर सिग्निफिकेंस was recognized by Jesus Christ more than 2000 years ago, when in one of the when in one of the 10 commandments said that love to your neighbors। अगला क्वेश्चन है why is it good to have friendly relations with our neighbors। तो इसको आप प्रश्न से ही बनाओगे। इट इज़ गुड टू हैव फ्रेंडली relations with our neighbors because God is present in all human beings। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है
विच वर्ड इन द मीनिंग क्लोजनेस? तो क्लोजनेस मीन्स होता है प्रोमैक्सिटी, PROXIMITY प्रोमैक्सिटी। अब अगला जो आपका 6वां नंबर का कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ ऑफन? ऑफन का अपोजिट, ऑफन का अपोजिट होगा, ऑफन माने प्रायः, तो इसका होगा रेयरली, RARELY, रेयरली। अगला है व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन? एट हैंड का मीन क्या होगा? एट हैंड का मतलब उपस्थित, उपलब्ध, अवेलेबल, AVAILABLE। तो ये जो आपका पैराग्राफ है इसके क्वेश्चन आंसर जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। और ये जो आपका है ये सेक्शन ए के अंतर्गत जो आपका पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आपका क्लियर हुआ? अब चलते हैं अपन सेक्शन बी हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि उसमें जो है आपका लेटर है, एप्लीकेशन है और आर्टिकल है। तो सेक्शन सी में चलते हैं। सी में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन कह रहा है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट in a country is called। absent अनुपस्थिति ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की अनुपस्थिति, इन ए कंट्री, एक देश में is called। सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? एनआरची, अराजकता। तो इसका आंसर जो है आप दूसरा नंबर लिख लेंगे, एनआरची, ANARCHY। इसका क्या होगा? अराजकता। क्या होगा? अराजकता। जो दूसरा है इसका सेक्शन सी का बी नंबर, ये ए नंबर था, कह रहा है द फ्रेज इंचाइंग टुवर्ड्स मीन्स। इसका होगा टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। इसका आंसर होगा टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन। आपका सी नंबर द साइनोनिम ऑफ मेग्योर, द साइनोनिम ऑफ मैगेर। इसका मैगेर का साइनोनिम्स आपका होगा स्कैंटी अल्प, SCANTY। डी नंबर है वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एरर? तो एरर कौन है? वन के साथ में वंस आता है, तो इसमें एरर पूछ रहा है, तो एरर इसमें दी है तीसरे नंबर में। जो आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा? आपका हिज। क्या हो जाएगा? हिज। ई नंबर कह रहा है द एंटोनिम
ऑफ बैरन, बैरन माने जलाऊ, इस, तो इसका पहला नंबर हो जाएगा आंसर में। विलोम शब्द फर्टाइल माने उपजाऊ, FERTILE, फर्टाइल हो जाएगा। पांचवा कह रहा है, अब कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो इसका आई और बना सकते हैं फॉरवर्ड लगा देंगे, आई फॉरवर्ड हिम ऑब्जेक्ट टू वेस्ट योर, सेकेंड पर्सन है, हिज टाइम। या अथवा इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू से भी बना सकते हैं। तो एक तो बना दिया, पर्याप्त है। दूसरा क्या है इसका, माई टीचर सेड टू हिम, यू कैन स्पेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। तो ये तो साधारण हो गया। इसका बनाएंगे माई टीचर सेड टू को बदलेंगे टोल्ड हिम दैट, यू सेकेंड पर्सन है, ही, कैन का हो जाएगा कुड, सेंड, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। क्लियर हुआ? आगे पांचवें का बी, पांचवें का बी नंबर कह रहा है आई कैन गिव यू एड्रेस, आई कैन गिव यू एड्रेस फुल स्टॉप, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। और इसको बनाना है आपको कॉम्प्लेक्स। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आप लोग दैट लगा के दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। तो कैसे बनाएंगे? आई कैन गिव यू एड्रेस दैट माई मदर गिव इट टू मी। बन गया। पांचवें का दूसरा है डू इट, दूसरा है लीव इट। और इसको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। तो इसको करेंगे डू इट और लगा के और लीव इट। इसे करो अथवा इसको क्या करो, छोड़ दो। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? आगे आ जाओ। पांचवें का सी, आई कैन डू इट। इसको पैसिव वॉइस में बनाना। तो इसका बनेगा इट कैन बी डन बाई, आई क्या हो जाएगा? मी। क्लियर? दूसरा है आपका दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज। दिस इज
दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज। और इसको आपको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, क्या में चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो इसका बनेगा दिस इज मोर इफेक्टिव, दिस इज मोर इफेक्टिव than any other remedy for this disease। क्लियर हुआ आपका? आगे आ जाइए। आगे आपका डी नंबर कह रहा है। वीडियो लंबा हो रहा है मुझे लग रहा है। चलिए ये वाला बता के फिर अगला पोर्शन आपको फिर अपलोड कर दिया जाएगा। अगला कह रहा है करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यू आर सीनियर देन मी, यू आर सीनियर देन मी। तो सीनियर के बाद सीनियर, सुपीरियर, फीरियर के बाद देन नहीं लगता है, तो हम बना देंगे यू आर सीनियर टू मी। ये हो गया। दूसरा है आपका कैटल साथ ग्रेजिंग। तो कैटल से नहीं होता है, कैटल होता है, कैटल आर ग्रेजिंग हो जाएगा। कैटल आर क्या हो जाएगा? ग्रेजिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इसका जो शेष भाग है वो कल आपको, जो भी इसका बचा हुआ है, कल अपलोड कर देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बने रहें बाबू सर के साथ में। और आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और डेली आपको इसी तरीके से अनसॉल्व पेपर्स की कुछ ना कुछ वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।